दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 मंदिर का प्रतिष्ठान। सुलेमान ने जैसे ही अपनी प्रार्थना पूरी की कि आकाश से आग उतरी। उसने होम बलि और अन्य बलियों को भस्म कर दिया और मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया। याजकगण प्रभु के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। सभी इजरायलियों ने आग और मंदिर पर प्रभु की महिमा को उतरते देखा। उन्होंने फर्श पर घुटने टेक और भूमि तक सुर झुकाकर प्रभु की आराधना की और यह कहते हुए प्रभु को धन्यवाद दिया क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। इसके बाद राजा और सब लोगों ने प्रभु के सामने बलियां चढ़ाई। राजा सुलेमान ने 22,000 बैलों और 1,20,000 भेड़ों की बलि चढ़ाई। इस प्रकार राजा ने सारी प्रजा के साथ ईश्वर के मंदिर का प्रतिष्ठान किया। याजक अपने अपने स्थान पर खड़े थे और लेवी प्रभु के वे वाद्य यंत्र लिए थे जिन्हें दाऊद ने प्रभु की स्तुति के लिए बनवाया था, क्योंकि उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। वे दाऊद का स्तुतिगान गाते थे। उस समय याजक उनकी बगल में तुरियां बजाते और सभी इजरायली खड़े थे। सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के सामने वाले आंगन के मध्य भाग में भी पवित्र किया और उसे वहां होम बलियों और शांति बलियों की चर्बी चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान द्वारा निर्मित कांसे की वेदी पर होम बलियां, अन्न बलियां और शांति बलियों की चर्बी रखना संभव नहीं था। इस प्रकार सुलेमान ने इजरायलियों के साथ 7 दिन तक उत्सव मनाया। इसमें एक विशाल जनसमूह उपस्थित हुआ जो लेवी हामात से मिस्र के नाले तक के शेष से आया था। 8वें दिन उन्होंने एक बड़ी धर्म सभा का आयोजन किया, क्योंकि उन्होंने वेदी का प्रतिष्ठान और उसका उत्सव 7 दिन तक मनाया था। उसने 7वें महीने के 23वें दिन लोगों को घर विदा कर दिया। वे लोग आनंदित और प्रसन्नचित्त थे, क्योंकि प्रभु ने दाऊद, सुलेमान और अपनी प्रजा का इतना बड़ा उपकार किया था। सुलेमान को दिव्य दर्शन। जब सुलेमान प्रभु के मंदिर, राजभवन और इनके संबंध में अपनी मनोकूल सारी योजनाएं पूरी कर चुका, तब प्रभु ने रात को उसे दर्शन दिए और कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ मंदिर के रूप में अपने लिए चुना। जब मैं आकाश के द्वार बंद करूंगा और वर्षा नहीं होगी, जब मैं टिड्डियां से देश को चाट जाने कहूंगा या अपनी प्रजा पर महामारी ढाऊंगा, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेंगे और अपना कुमार्ग छोड़ देंगे, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया है कि इसमें मेरे नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। यदि तुम अपने पिता दाऊद की तरह मेरे सामने आचरण करोगे, यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दिए गए आदेशों, नियमों और विधियों का पालन करोगे, तो जैसा कि मैंने तुम्हारे पिता से कहते हुए प्रतिज्ञा की, इजराइल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान रहेगा। मैं तुम्हारा राज सिंहासन स्थापित करूं। परंतु यदि तुम लोग मुझसे विमुख होगे और मेरे द्वारा अपने को दी गई आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करोगे, यदि तुम जाकर अन्य देवताओं की सेवा पूजा करोगे, तो मैं इजरायलियों को इस देश से निकाल दूंगा जिसे मैंने उन्हें दिया है, और मैं इस मंदिर को त्याग दूंगा जिसका मैंने अपने नाम के लिए प्रतिष्ठान किया है। सब राष्ट्र इसकी निंदा और उपहास करेंगे। यद्यपि यह मंदिर अब बहुत भव्य है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति जो उसके पास से गुजरेगा चकित रह जाएगा और कहेगा, प्रभु ने इस देश और इस मंदिर के साथ ऐसा क्यों किया? और उसे उत्तर मिलेगा, उन्होंने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का परित्याग किया, जो उनके पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया था
और उन्होंने अन्य देवताओं को अपनाकर उनकी आराधना करी और सेवा की है, इसलिए प्रभु ने उन पर यह विपत्तियां ढाई।